जी, अस्सलाम वालेकुम। हमने किया था हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला। टुडे आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। ठीक है, केमिकल फार्मूला की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। उसमें जो सबसे पहले हमने सिंपलेस्ट फॉर्म जो उसकी करनी है दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला इज एम्पिरिकल फार्मूला. It is the simplest whole number ratio of atoms present in a compound. ठीक है, ये क्या है कि ये जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को शो करता है एटम्स की, कि कौन सा एलिमेंट है, उसका कौन सा एटम है और वो उसकी रेशियो क्या है उस केमिकल कंपाउंड में, और उसको ये सिंपलेस्ट रेशियो से हम उसमें जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि 2 एलिमेंट्स या 3 एलिमेंट्स हैं, अगर वो कंबाइन कर रहे हैं केमिकली तो वो किस रेशियो में कंबाइन करके वो केमिकल कंपाउंड जो है वो बना रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ केमिकल फॉर्मूला. द नेक्स्ट एग्जांपल से हम इसको क्लियर करेंगे. एज यू नो, कंपाउंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स. ठीक है, 2 टाइप्स के कंपाउंड्स हैं. आपको पहले बताया था कि कोवलेंट कंपाउंड्स हैं जिनमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है और आयनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें आयनिक बॉन्डिंग होती है. So first we will discuss the examples of covalent compound. Covalent compound में जो आपकी first example है that is silica, sand. It has chemical formula SiO2, means silicon combines with 2 atoms of oxygen to form silicon dioxide or silica or sand. सो इसमें जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है वो सिलिकॉन की क्या है? सिलिकॉन 1 रेशियो ऑफ 2 फॉर ऑक्सीजन. ठीक है, तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन जो है वो 1:2 में कंबाइन करके उसका एम्पिरिकल फार्मूला बना रहे हैं. ठीक है, तो इस तरह से इसका ये सिंपलेस्ट फार्मूला है. ये इसका केमिकल फार्मूला भी है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है और ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ दैट कंपाउंड. इसको हम और ज्यादा सिंपल नहीं कर सकते. ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जांपल है ग्लूकोज. ग्लूकोज जैसे आप लोगों ने पहले भी आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है, रेस्पिरेशन में भी इसका फॉर्मूला आपने किया हुआ है केमिकल इक्वेशन में, फिर फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन में भी आपने इसका फॉर्मूला किया है. केमिकल फार्मूला इसका क्या है? इसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, दैट इज C6H12O6. ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो उनकी जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आएगी वो क्या आएगी? 1:2:1. 1 फॉर कार्बन, 2 फॉर हाइड्रोजन एंड 1 फॉर ऑक्सीजन. मीन्स कि इनकी जो सिंपलेस्ट रेशियो में ये कंबाइन करेंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो वो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला बनाएंगे. ठीक है, सो इसको हम जब सिंपल फॉर्म में करते हैं तो वो उसको हम होल नंबर रेशियो में इसको शो करते हैं. सो दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज. नाउ कम टू द आयनिक कंपाउंड्स. आयनिक कंपाउंड्स में क्या है? आयनिक कंपाउंड्स में हम रेशियो जो है वो आयंस की शो करते हैं रेदर देन द एटम्स. ठीक है, एटम्स की जो रेशियो है उसको हम शो नहीं करते, बिकॉज इन केमिकल कंपाउंड देयर आर आयंस. आयंस दे कंबाइन टू फॉर्म अ आयनिक कंपाउंड. ठीक है, आयनिक कंपाउंड में कितने आयंस प्रेजेंट हैं, उनकी क्या रेशियो है, ठीक है, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे. तो उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कहेंगे या उसकी एक फार्मूला यूनिट कहेंगे. In other sense, you can say the any compounds have only empirical formula. उनमें सिर्फ empirical formula ही है जो कि उनकी simplest ions की ratio को show कर रहा है. ठीक है, so definition क्या है आपके पास आ जाती है? The simplest unit taken as a representative of an ionic compound is called formula unit. ठीक है, formula unit जो है वो उसकी smallest unit है. It is defined as the simplest whole number ratio of ions as present in the ionic compound. ठीक है, आयनिक कंपाउंड के अंदर जो सिंपलेस्ट रेशियो जो है वो आयंस की शो करता है. इसमें आपके एग्जांपल्स आप कह सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल है, बट यू विल राइट द हेडिंग ऑफ एग्जांपल. ठीक है, एग्जांपल के हेडिंग के बाद आप लोगों ने एक एग्जांपल एक्सप्लेन करनी है, देन यू विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट एग्जांपल. फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉमन सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड. ठीक है, NaCl कॉमन सॉल्ट है और इट कंसिस्ट ऑफ 1 सोडियम आयन एंड 1 क्लोराइड आयन. सो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या आ गया? NaCl, जिसमें ये दोनों की रेशियो 1:1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है. सो नेक्स्ट यूनिट इज पोटेशियम ब्रोमाइड.
पोटेशियम ब्रोमाइड में क्या है कि पोटेशियम कंबाइंस विद ब्रोमीन, ठीक है, एक पोटेशियम आयन है और अदर इज ब्रोमाइड आयन, तो उनकी भी रेशियो 1:1 है, तो वो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो बना रहे हैं, दैट इज KBr, ठीक है, दैट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला और फॉर्मूला यूनिट ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड। सो आयनिक कंपाउंड्स में जो उनका केमिकल फॉर्मूला है वो एक ही है, या उसको आप एम्पिरिकल फॉर्मूला भी कह सकते हैं, उसको केमिकल फॉर्मूला भी कह सकते हैं, उसको फॉर्मूला यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने याद रखना है कि कोवलेंट कंपाउंड्स में क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और आयनिक कंपाउंड्स में हम उसको फॉर्मूला यूनिट और एम्पिरिकल फॉर्मूला उसको हम कहते हैं, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टाइप इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दैट इज इन केस ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। जब कोवलेंट कंपाउंड्स की हम बात करते हैं तो उनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, एटम्स जो हैं वो केमिकली कंबाइन करते हैं बाय कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। उनमें बॉन्ड कौन सा बन रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, जिसके जरिए वो कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। दीज मॉलिक्यूल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है, पहले हम डेफिनेशन करते हैं कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो कर रहा है, ठीक है। वो रेशियो को शो नहीं करेगा, वो जितने किस एलिमेंट के कितने एटम जो हैं वो दूसरे एलिमेंट के कितने एटम्स के साथ कंबाइन कर रहे हैं, वो उसको शो करता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट शो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड, उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स को वो शो कर रहा है, ठीक है। इसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला पता है और एन की वैल्यू आप जो है वो होल नंबर्स हैं 1 2 3 और सो ऑन, इफ यू नो द होल नंबर value of n and empirical formula of any compound, you can find out the molecular formula. For example है बेंजीन, बेंजीन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक लिक्विड है। सो बेंजीन का जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज C6H6, जिसको हम इसका मोलिकुलर फॉर्मूला कहेंगे, दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एटम्स, मींस 6 atoms of carbon combines with 6 atoms of hydrogen to form one molecule of benzene, which is derived from empirical formula CH। अब अगर हम इसकी रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे तो वो रेशियो क्या आएगी आपके पास, 1:1, 1 फॉर कार्बन 1 फॉर हाइड्रोजन, तो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला आपके पास आ जाता है CH, वेयर द वैल्यू ऑफ N इज 6, ठीक है। 6 की हमें वैल्यू पता है और हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला पता है, तो वी कैन फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड मे बी सेम और मल्टीपल ऑफ द एम्पिरिकल फॉर्मूला, जैसे कि आप लोगों ने अबव एग्जांपल में आपने देखा है कि अगर वो सेम भी हो सकता है और वो उसका मल्टीपल भी हो सकता है, ठीक है। जैसे CH एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन जो है वो मल्टीपल ऑफ 6 है, ठीक है। तो अगर हम उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे वी कैन फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। सो कुछ कंपाउंड्स में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो सेम होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल है आपके पास वाटर H2O। अब H2O क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द simplest whole number ratio as well as the actual number of atoms in one molecule of water। H2, 2 for हाइड्रोजन एंड 1 फॉर ऑक्सीजन, तो रेशियो क्या आ गई आपके पास 2:1, जो उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी एम्पिरिकल फॉर्मूला को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। द नेक्स्ट इज हाइड्रोजन क्लोराइड CHCl। HCl में देखें कि 1:1 है, 1 फॉर हाइड्रोजन एंड 1 फॉर क्लोरीन, तो एक जो हाइड्रोजन का एटम है वो एक क्लोरीन एटम से मिलके जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है, ठीक है। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम है। नाउ कम टू द टेबल 1.6, जिसमें आपकी एग्जांपल्स दी हुई हैं एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इसमें से आपके बोर्ड में भी एमसीक्यूज जो है वो आ चुके हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। Empirical formula of hydrogen peroxide is HO and molecular formula of
hydrogen peroxide is H2O2. So next is benzene. बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला CH है और मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है. इसी तरह से ग्लूकोज है. ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला CH2O एंड इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C6H12O6. इसके अलावा आप और भी जो है एग्जांपल्स आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ठीक है, उसमें भी जो है वो आप एग्जांपल ऐड कर सकते हैं कि इट हैज सेम एम्पिरिकल फार्मूला एज वेल एज मॉलिक्यूलर फार्मूला. 1:2 है, 1 फॉर कार्बन एंड 2 फॉर ऑक्सीजन. ठीक है, तो इस तरह से आप और भी एग्जांपल्स जो हैं आप फाइंड आउट करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं. डेफिनेशन है, उसके बाद आपकी ये कैलकुलेशन है. डेफिनेशन आपने यहाँ से आपने लिखनी है. ठीक है, दिस वन इज द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला. आफ्टर दैट यू विल राइट द कैलकुलेशन, जिसमें आप फार्मूला लिखेंगे कि उसको आपने कैलकुलेट कैसे करना है. ठीक है, आफ्टर दैट एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल की आपने हेडिंग देके आप लोगों ने एग्जाम्पल जो है वो आपने लिखनी है बेंजीन की. इसके अलावा इसमें से आपको एमसीक्यूज जो है वो मैंने बता दिए हैं. टेबल 1.6 है, इसमें से भी आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं. लास्ट लाइन जो है जिसमें आपको बताया गया है कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम भी हो सकते हैं. इस टॉपिक में से मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं. शॉर्ट क्वेश्चन में आपको एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो काफी ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है. उसके अलावा फार्मूला यूनिट की डेफिनेशन, उसका एग्जांपल्स, देन मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर उसकी एग्जांपल्स, फिर उसकी कैलकुलेशन. ठीक है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. ये आपने एज ए शॉर्ट क्वेश्चन ये टॉपिक जो है वो प्रिपेयर करना है. और एमसीक्यूज के लिए ये टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है.